नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। कट ऑफ चल रहा था मार्केट में और हम कमेंट में भी आ रहा था कि कट ऑफ एनालाइज कीजिए यूपीपीसीएस का। इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 5 टाइम्स आपको प्री क्वालिफाई किया है, 4 टाइम्स बीपीएससी का और 1 बार जीपीएससी का। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो कट ऑफ एनालाइज करने का जो जिम्मा है वो हम लोग का दोस्त के जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके आधार पर है, उनके बातचीत के आधार पर। ठीक है, और यूट्यूब के जो कमेंट्स में है ना फीडबैक, उसके एनालाइज करके आधार पर है, पढ़कर पूरा। ठीक है, और मैंने बीपीएससी का कट ऑफ 92+-1 किया था जनरल का प्रेडिक्शन। जाकर देख लीजिएगा वीडियो, इसी चैनल पर होगा। 91 आया था, कट ऑफ गया था। ठीक है, और लड़कियों के तो कोई उम्मीद ही नहीं रहता है कि कितना कम जा सकता है। अब BC2 कहाँ, यहाँ पर बीपीएससी में अब की बार बहुत 7 नंबर अंतर दिखा गया है, जो हम कभी नहीं होता है। मैक्सिमम पहले 4 नंबर था अंतर। तो जनरल का तो कट ऑफ सही प्रिडिक्ट किए थे, देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कट ऑफ कम क्यों जाएगा, क्यों 80 से नीचे जाएगा, 80 से भी नीचे क्यों जाएगा। देखिए, पहला ना कि डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चन जो था ना वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। आपकी बार हर हाल में आप बीसीएस लेवल को नहीं बोल सकते। ठीक है, 80% आपको 70% 60% क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के थे। इतने फैक्ट पूछे गए थे ना, फैक्चुअल थे, कि आप जैसे देखे होंगे कि समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का पूछा था, उसमें फैक्ट को कैसे मैनिपुलेट किया था। जनवरी 1900 क्या दिया था 27, लेकिन मई 1927 होता है। तो देखिए, इतने यूपीएससी से भी टफ बोल सकते हैं फैक्ट में। फैक्ट तो यूपीएससी सही लिखता है, तो एक फैक्टर हो गया। नंबर ऑफ वैकेंसी, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कहने मतलब ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि 962 सीटें हैं। ठीक है, तो वैकेंसी ज़्यादा जाएंगी तो कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। वो तो रहता ही, कभी भी देख लीजिए। पेपर को शौक लगना है, शौक को ऑब्जर्व ना किए कर पाए। ठीक है, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट पेपर दे के लोगों को शौक हो गया और अटैम्प्ट कम लिए हैं। ठीक है, अटैम्प्ट बहुत कम लिए हैं लड़के। क्या बोल सकते हैं, 120 110, कोई तो 100 अटैम्प्ट लिया है। 130 पार बहुत कम वही कर रहे हैं वाले, 125 होंगे। ठीक है, तो अटैम्प्ट बहुत कम लिए हैं। नंबर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ था डाटा, कि आपको 40-44% अटेंडेंस थी, देखे होंगे उस समय पेपर में निकला था। समझिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम, क्योंकि ठंडी थी उस टाइम, और डिस्ट्रिक्ट में ना फेंक कर दूर दूर फेंक दिया था लड़कों का। और सी सेट में लड़के इतने फेल हुए हैं, जिनका हम देख रहे थे कमेंट्स, कि बोल रहे थे कि 84 नंबर 83 नंबर सर आया है, लेकिन सी सेट में 28 आ रहा है, 29 आ रहा है, किसी का 32 आ रहा है, फेल है। ठीक है, तो इन सब आधार पर बोल सकते हैं कि कट ऑफ जा सकता है कम। देखिए, कट ऑफ जाएगा कम, तो आपको पेपर को जो है ना कट ऑफ के डिसाइड करने के पहले पेपर को एनालाइज कर लीजिए। 2024 का पेपर जो कंपेयर करना है 2023 से नहीं, 2022 से कंपेयर कीजिए। ठीक है, 2022 से कंपेयर कीजिएगा तो देखिएगा कि उस समय कट ऑफ कितना गया था। 111 मार्क्स गया था। क्वेश्चन कितने हुए? 83.5 क्वेश्चन हो रहे थे। ठीक है, और कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ था प्री में? लगभग 4100 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो कितना टाइम्स हुआ? 15.8 टाइम्स हुआ था उस समय रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि 24 को पेपर को 23 से कीजिएगा तो बेईमानी होगी, क्योंकि इतना भी उस 23 से भी 22 से भी टफ पेपर था 24 का। जाकर देख लीजिएगा आप लोग देखे ही हैं, जानते ही हैं। ठीक है, तो इसको 2024 में कट ऑफ क्या रह सकता है, उससे पहले देख लिया जाए कि यहाँ वैकेंसी कितनी है भैया।
वैकेंसी आपको है कितनी, 962। ठीक है, 15 टाइम्स आपको रिजल्ट आएगा तो लगभग आपको 15,000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंस कितना हुआ, 4100, लगभग 11,000 बच्चों का डिफरेंस हुआ। ज़्यादा 11,000 बच्चों का ज़्यादा इसमें रिजल्ट आएगा। जब 11,000 बच्चों का रिजल्ट आएगा तो अपने से सोचिए अपने से कि हम लोग एक नंबर पर 1,000 बच्चे को प्रिडिक्ट करते हैं कि होंगे, क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, एक नंबर पर 1,000 बच्चे होंगे एवरेज। ऊपर से तो कम ही रखते हैं, नीचे ज़्यादा सेचुरेट रहता है डाटा। ठीक है, तो एवरेज हम लोग लेके चलते 1,000। तो 11 नंबर पर कितने बच्चे हुए, 11,000। 111 नंबर कटअप गया था किसका, 2022 का, माइनस कर दीजिए 11, 100 आ गया। क्वेश्चन कितने हुए, 100 क्वेश्चन के देख लीजिए, 100 क्वेश्चन के कितने हुए। कैलकुलेटर है यहाँ है, हम्म, 75.18 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन हुआ 75.18। तो कटअप देखिए कितना जा सकता है जनरल का 2024 का, 75 ±1 जनरल का कटअप जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 75 ±1 जाना चाहिए। ठीक है, और ओबीसी का देख लीजिए वही होगा, 75 ही ±1 नहीं होना चाहिए, एक नंबर बढ़ भी सकता है, लेकिन क्योंकि सीटें अब की बार ज़्यादा है इसीलिए बोल सकते हैं कि 75, 76 बोल सकते हैं, चलिए ना 76 ही जाना चाहिए इसका, 76। अब 76 माइनस ही कर सकते हैं, प्लस नहीं कीजिए, 76 जा सकता है ओबीसी का। ठीक है, अब रिजल्ट कब आने वाला है देखिए, रिजल्ट 2024 का कब आने वाला है। ऐसे ट्रेंड है आयोग का कि 45 डेज के बाद प्री के निकाल देते हैं हम लोग रिजल्ट, लेकिन 22 दिसंबर को पेपर हुआ था, 45 डेज जोड़ दीजिए, 7 फरवरी तक आपको आ रहा था मैक्सिमम, बट आज हो गया 12 फरवरी, रिजल्ट नहीं आया। तो क्यों सुस्त पड़ गया आयोग, क्योंकि 29 जून को दे दिया है कि आपका मेंस होगा, तो दे पर अपना ये कछुआ का चाल चल रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा टाइम है आयोग के मेंस लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए प्रीलिम्स में कोई कोताही नहीं बरत रहा है रिजल्ट देने में, कि सब एक अच्छा से कर रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान का पूर्ण 90% चांस है कि अगले सप्ताह सोमवार से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। सोमवार तक अब कहने का मतलब 15 से 18 के बीच में कभी भी रिजल्ट टपक सकता है। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते रहिए, और आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।